दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव, बोल बम। दोस्तों, बाबा सोमनाथ की कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, बहुत ही अच्छा लगा था। आप लोगों का बहुत अच्छा रिएक्शन आया। मेनी थैंक्स आप सभी दर्शकों का। दोस्तों, आप लोगों के आग्रह पे और भी ज्योतिर्लिंग की मैं कहानी सुनाऊंगा। आज हम रामेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे। रामेश्वरम का नाम से ही प्रतीत होता है कि भगवान राम का कुछ न कुछ इससे लेना देना है। आपको मैं बता दूं कि भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो है वो भारत और श्रीलंका के बॉर्डर पे तमिलनाडु में मदुरई एक जगह है। मदुरई में समुद्र के किनारे रामेश्वरम मंदिर है। यहाँ से श्रीलंका 21 किलोमीटर है। रात में आप जब रामेश्वरम में होंगे तो श्रीलंका में जो भी लाइट वाइट जलती है वो सब आपको दिखेंगी, मकानें भी दिखती हैं। बड़ा मनोरम दृश्य है, प्रकृति की अद्भुत छटा है। और रामेश्वरम में 2 समुद्र है। बोला जाता है कि मेल और फीमेल है ना, पुरुष और महिला। जो मर्द समुद्र है उसकी पानी एकदम नीला लहर के साथ, जो महिला समुद्र है उनकी पानी थोड़ा हल्का उजलापन में शांत, एकदम गंभीर। आपको प्राकृतिक का अद्भुत नज़ारा वहाँ मिलेगा। भगवान राम ने उसी रामेश्वरम में राम सेतु बनाया था, बानरों की सेना के साथ मिलकर रावण से विजय पाने के लिए। दोस्तों, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कहानी आपको सुनाना शुरू कर रहा हूँ तो आपको विस्तार से बताता हूँ। सीता माता के हरण जब लंका में लंकाधिपति रावण के द्वारा हो गई थी तो समुद्र के तट पे बैठ के भगवान राम शंकर जी का पूजा कर रहे थे, लंका पे और रावण पे विजय प्राप्त करने के लिए। और उन्होंने नमामि शमीशान निर्वाण रूपं मंत्र का प्रयोग किया, उस मंत्र की रचना की और उस मंत्र से भगवान शंकर की पूजा की। ठीक समुद्र के उस पार रावण ने भी भगवान शंकर की पूजा की। राम पे विजय पाने के लिए सीता उसके पास है, उस सीता को पाना चाहता था और भगवान शंकर की उन्होंने शिव तांडव की रचना उन्होंने की थी, जिसमें ढम ढम ढुमा ढुमा किशोर चंद्र से खरे, इस तरह के मंत्र आते हैं। ये रावण ने रचना की थी। भगवान शंकर का 2 लोग, राम और रावण, एक ही जगह पे पूजा कर रहे हैं। दोनों का उद्देश्य भी एक है, पूजा करने का दृष्टिकोण दोनों का अलग अलग है। खैर, भगवान शंकर की कृपा से किसको आशीर्वाद मिला ये आपको मालूम ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। राम विजयी हुए। विजयी होने के बाद सीता लंका से वापस आई। जब सीता लंका से वापस भारतवर्ष में, आर्यावर्त में कदम रखी तो वो जगह रामेश्वरम है। तो भगवान माता सीता ने कहा कि मैं माँ के पेट से जन्म नहीं ली हूँ, मैं धरती के गोद से जन्म ली हूँ, तो मैं कैसे पवित्र हूँ इसकी प्रमाण बेटी कितनी अच्छी है कितनी बुरी है माँ से ज़्यादा कोई नहीं बता सकता है, ऐसे माना जाता है। तो माता सीता ने कहा कि मेरी माँ तो धरती माँ है, धरती ही माँ ही हमारी प्रमाणिकता देगी कि मैं पवित्र हूँ कि नहीं हूँ। तो मैं जहाँ जहाँ पैर रखूँगी वहाँ से माँ, धरती माँ फट जाएगी और प्रकट हो जाएगी। माता सीता ने 21 कदम रखे तो वहाँ से 21 कुंड निकले और हर कुंड से पाताल लोक से पानी आता है कि समुद्र लोक से आता है कि कहाँ से आता है, बड़ा वैज्ञानिक रिसर्च कर लिया, किसी को नहीं पता है। लेकिन 365 पानी आते हैं। श्रद्धालु जो भी जाते हैं रामेश्वरम तो उनको सबसे पहले उस कुंड में स्नान करना पड़ता है। मैं वहाँ गया हूँ 2 बार और मैंने वहाँ स्नान करी है। और स्नान करने के बाद आपको बहुत रोमांचक टाइप का, बहुत भक्ति भाव वाला माहौल आपको मिलेगा। उसके बाद माता सीता ने कहा कि मैं भगवान शंकर की पूजा करूँगी। भगवान शंकर के वजह से ही हमारे पति राम उतने बड़े लंकेश को पराजित करके हमें विजय प्राप्त करके लाए हैं, तो मैं भगवान शंकर की पूजा करूंगी, फिर मैं अयोध्या के लिए प्रस्थान करूंगी। तो राम जी ने हनुमान जी से कहा कि आप जाइए कैलाश पर्वत और वहाँ से एक शिवलिंग लेकर आइए। हनुमान जी राम जी के आज्ञा अनुसार शिवलिंग लाने के लिए निकल पड़े। जब शिवलिंग लाने के लिए वो कैलाश पर्वत जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह उन्होंने देखा, संगम के तट पे एक महात्मा, एक ऋषि मुनि राम कथा सुना रहे थे। हनुमान जी बैठ गए और वो राम कथा वो सुनना शुरू कर दिए। राम कथा सुनने में उनको इतना आनंद आया कि वो बैठे बैठे लेट गया, लेटे लेटे वो वहाँ सो गए। हनुमान जी को नींद भी आ गई। पूरे भारत में सिर्फ इलाहाबाद
जो आज प्रयागराज हो गया, संगम के तट पे हनुमान जी की लेटी हुई मूर्ति है। बोलचाल की भाषा में लोग मजाकिया लहजे में बोलते भी हैं कि इलाहाबाद के लोग बड़े टेढ़े होते हैं, यहाँ तो हनुमान जी भी आके सरेंडर कर गए थे, लेट गए थे, वो अलग बात है। लेकिन आध्यात्मिक भाषा में है कि हनुमान जी वहाँ लेट गए थे, नींद आ गई थी उनको राम कथा सुनते सुनते, और ये संगम के तट पे है। मैंने वहाँ भी हनुमान जी के दर्शन किए हैं, अगर आपने नहीं किए तो ज़रूर करिए। तो हनुमान जी को नींद आ गई, वो सोए रह गए। अब भगवान राम और सीता प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हनुमान जी लेकर आएंगे, शिवलिंग लेकर आएंगे, हम पूजा करेंगे। ऐसे करते 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 विलम्ब हो गई तो व्याकुल हो गए। इधर हनुमान जी की जब नींद खुली तो भागे भागे कैलाश पर्वत गए। अब सीता जी को लगा कि हनुमान जी को लगता है भूल गए या आने में कोई फंस गए होंगे, किसी मामले में किसी तरह का कोई ऐसा घटना घट गई होगी। तो माता सीता ने राम जी से कहा कि फिलहाल जब तक हनुमान जी नहीं आते हैं तब तक मैं इनकी पूजा कर लेती हूँ, है ना। और वहाँ समुद्र के तट पे जो बालू था, उस बालू को ऐसे ऐसे करके और माता सीता ने शिवलिंग तैयार कर दिया। माता सीता ने जब शिवलिंग तैयार कर दिया तो भगवान राम ने कहा कि ये बालू की शिवलिंग है, ये इस पर आप जल जैसे ही चढ़ाएंगे देवी, ये ढह जाएगा। तो माता सीता ने कहा कि अगर सीता पवित्र है, सीता में पवित्रता है, तो जब तक ये सृष्टि रहेगी ये शिवलिंग रहेगा और लोग इसकी पूजा करेंगे। माता सीता ने उस बालू के शिवलिंग में जब पूजा प्रारंभ किया तो शिवलिंग जस का तस रहा, और उसमें पूजा करके फूल बेलपत्र वगैरह चढ़ा के माता सीता ने बड़ी विधिपूर्वक पूजा करी। पूजा करके भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर से माता सीता ने कहा कि हे देवाधिदेव महादेव, अगर मैं पवित्र हूँ और मेरी पूजा पवित्र है तो आपसे आग्रह है कि आप इस स्थान पर विराजमान हो जाइए, इस शिवलिंग के अंदर आप विराजमान हो जाइए। भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, आपने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही होगा, और इसी शिवलिंग में ये मेरा ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा, और इस ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वरम होगा। क्योंकि राम और सीता ने मिलकर इसकी पूजा की है तो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। कह के भगवान शंकर चले गए। भगवान शंकर जैसे ही अंतर्ध्यान हुए, प्रस्थान किए, हनुमान जी प्रकट हो गए और हनुमान जी के हाथों में शिवलिंग। माता सीता ने कहा कि आपने आने में बड़ा विलम्ब कर दी, मैंने तो पूजा कर ली, अब कुछ नहीं हो सकता है। और शंकर जी आए भी, आशीर्वाद भी दे दिए, अब तो ये ज्योतिर्लिंग के तौर पर स्थापित हो गया। आप ऐसा करिए, आप इस शिवलिंग वापस कैलाश पर्वत पर रखाइए। राम जी ने हनुमान जी का चेहरा देखा, हनुमान जी का चेहरा पूरा लटक गया, हनुमान जी दुखी हो गए। माता सीता के आज्ञा को टाल नहीं सकते थे, लेकिन वो दुखी हो गए। अब वो उन्होंने कहा कि माता ऐसे ऐसे राम कथा हो रही थी, मुझे नींद आ गई, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन इस शिवलिंग में वापस करके कैलाश पे भेज के भगवान शंकर के अब मैं अपमान नहीं कर सकता हूँ। तब भगवान राम ने कहा कि हे हनुमान जी, आपकी भक्ति से मैं भी, भगवान शंकर भी, सभी प्रसन्न हैं, पूरी पृथ्वी प्रसन्न है, पूरा सृष्टि प्रसन्न है। चलिए मैं इस शिवलिंग की स्थापना करता हूँ, और आज से रामेश्वरम में जो भी आएंगे पहले आपके शिवलिंग की पूजा होगी, उसके बाद माता सीता के शिवलिंग की पूजा होगी। और माता सीता के शिवलिंग की पूजा कोई भी आम व्यक्ति उस पर जल नहीं चढ़ाएगा, जो वैदिक पंडित होंगे, जो पुरोहित होंगे, वही उस पर जल चढ़ाएंगे और बाकी लोग उसका दर्शन करेंगे। आप रामेश्वरम में जब जाएंगे तो गेट पे पहले हनुमान जी के द्वारा लाया गया शिवलिंग है, पहले आप उसकी पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर आप अंदर जाते हैं, रुद्राभिषेक वगैरह करते हैं, पंचामृत अभिषेक वगैरह जो भी करना है आप करते हैं। या आप मामूली जल भी चढ़ाना चाहते हैं तो आपका जल पंडित जी ले लेते हैं और जाकर के आपके सामने शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। और रामेश्वरम में आज भी वो शिवलिंग बालू के ही है, माँ सीता के द्वारा स्थापित की हुई। दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी कहानी बताइएगा। एक और चीज़ बता देता हूँ कि रामेश्वरम में बहुत अच्छा ब्रिज है, बहुत अच्छा समुद्र का मनोरम दृश्य है, और हमारे देश के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, पूर्व राष्ट्रपति हमारे जो थे, उनका भी गांव वहीं है। आप जब जाएंगे रामेश्वरम तो रामेश्वरम मंदिर से 2 किलोमीटर पहले दाएं हाथ में आपको उनका समाधि स्थल मिलेगा, जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छे से सजवाया जोया है, बहुत अच्छी उनको रिस्पेक्ट दी गई है हमारे देश के द्वारा। वहीं पे उनका गांव भी है, जहाँ पे उनके भाई दर्जी का काम करते थे, उनका कैसा घर था, वो सब भी आपको घूमने को मौका मिलेगा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी है रामेश्वरम में। और रामेश्वरम जब आप जाएंगे तो आपको भगवान शंकर यहाँ हैं ऐसा आपको एहसास होगा। मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करी है, रामेश्वरम भी मैंने किया है, फिर मैं रामेश्वरम जाने वाला हूँ।
आपको लाइफ में ज़िंदगी में कभी भी मौका मिले तो एक बार रामेश्वरम जरूर जाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, आपके प्रतिक्रिया के इंतज़ार में हम रहते हैं। लाइक कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।